सभी डेवलप कंट्रीज में यही है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्री जो आ रही है, न्यू सेक्टर्स जो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। नाउ इन आवर कंट्री टोटल टीएनडी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, टीएनडी लॉसेस एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहती है वहां पे जो लॉसेस होते हैं आर 23% out of total energy generation. So in the Delhi and Jammu and Kashmir state, there is a maximum TND losses. It is near about 40 to 50%. ठीक है, तो ज्यादा TND losses कौन से सेक्टर में हो रहा है, कहाँ कौन से स्टेट में हो रहा है, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। कितना परसेंटेज है इसका, 40 to 50%. These TND losses are due to improper design of a power system network. अभी ये TND losses क्यों जनरेट होते हैं, यहाँ पे दिया है कि improper design of a power system network, जो पावर सिस्टम में नेटवर्किंग जो है वो प्रॉपरली अगर हमने डिजाइन नहीं किया उस वजह से हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो है, ठीक है, वो अगर हमने पुअर क्वालिटी की यूज की, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट हमने मशीन्स की रेटिंग जो है वो प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं की, उस वजह से टीएनडी लॉसेस जो है, टीएनडी लाइंस में वो लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं। सो बाय यूजिंग द प्रॉपर एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स these losses can be improved. ठीक है, तो अभी ये टीएनडी लॉसेस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, तो उसके हमें क्या करना है, उसको हमें इम्प्रूव करना है, लॉसेस को कम करना है, तो उसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज करेंगे फॉर रिड्यूसिंग दिस लॉसेस। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो बताया है आपको कि इंडिया में कितना इलेक्ट्रिकल जनरेशन होता है और कितना इसका एनर्जी कंजर्व होता है। सो इन आवर नेशन इलेक्ट्रिकल जनरेशन फॉर ओवर ऑल द कंट्री, इलेक्ट्रिकल जनरेशन इज 2,53,200 मेगावाट अप to June 2012. आउट ऑफ दिस टोटल इलेक्ट्रिकल जनरेशन, अब जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन जो हो रहा है, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम जनरेशन कहाँ पे होता है, थर्मल पावर स्टेशन में। कितना, 68% जो है इलेक्ट्रिकल जनरेशन थर्मल पावर स्टेशन में होता है, और फिर रिमेनिंग बाकी सेक्टर में होता है। 16% हमें मिलता है हाइड्रो पावर स्टेशन से, 8% मिलता है गैस पावर स्टेशन से, 4% जो मिलता है ड्यू टू द ऑयल कंजम्पशन, 2% by the nuclear power station, and 2% is from non-conventional energy sources like solar and wind. So हमारे यहाँ पे कंट्री में टोटल पर कैपिटा एनर्जी कंजर्वेशन कितना, इट इज 733 किलोवाट आवर पर ईयर, बट इन यूएसए इट इज मोर, कितना है, 13,647 kWh per year. Due to the globalization and industrialization, electrical power demand is increases day by day in our country. Here, the total TND losses are 23% out of the total energy generation. जितना जनरेशन हो रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे लॉसेस भी ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा लॉसेस कौन से स्टेट में हो रहा है, अभी ये जो टीएनडी लॉसेस जो है कॉमन नहीं रहेंगे, ये वैरी होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट। ठीक है, तो हर स्टेट में डिफरेंट उसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो डिफरेंट रहेगा। अभी सबसे ज्यादा टीएनडी लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर स्टेट में। There are the maximum TND losses, that is transmission and distribution losses, and it is near about 40% to 50%. Now, why this TND losses is occurring in the system? Because of the improper design of the power system network. Then ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यानी मशीन्स में कुछ फॉल्ट आते हैं उस वजह से होता है, या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल अगर हमने यूज किए कंडक्टर्स के, ठीक है, इंसुलेशन के लिए, उस वजह से ये फॉल्ट आ सकते हैं लाइंस में। सो हाउ वी कैन improve, how we can reduce these losses by using the proper energy conservation techniques, and these losses can be improved. Okay, now next is explain the scenario of a transmission and distribution losses at a national level. ठीक है, अभी हमारा इंडिया में कौन से स्टेट में कितना परसेंट ये टीएनडी लॉसेस होता है, ये यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, so scenario for the transmission and distribution losses at national level. So TND losses in India are the highest in the world. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है इंडिया में होते हैं। Inadequate investment in TND network
is one of the main reason for the high TND losses in the country. ठीक है, हमारे यहाँ पे जो TND जो है यानी जो पावर सिस्टम को जो नेटवर्किंग जो है, ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं रहती कभी कभी, उस वजह से TND लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि inadequate investment in TND network is one of the main reason for the high TND losses in country. At present, these losses in India are almost 25% in average, but there is a variation in the losses in different states. Presently 25% है all India का TND losses, but ये जो है TND losses जो है ये डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाइज, ठीक है, और डिफरेंट स्टेट डिफरेंट TND losses percentage. Now, while considering the scenario of TND losses at national level, it is necessary to consider the geographical location at a different state. ठीक है, अगर हमें टोटल इंडिया का TND losses निकालना है, हमें क्या करना है, हम जैसे अगर हमें टोटल एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, सम करते हैं पूरे जो नंबर्स जो है, ठीक है, तो फिर हम उससे क्या निकालते हैं, उनका टोटल निकालते हैं कि टोटल कितना आया है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करना है, हमें हमें हर एक स्टेट में कितना TND लॉसेस हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, उनका एवरेज निकालना है बाद में, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ऑल ओवर नेशन का कितना TND लॉसेस है, यानी उसका कितना परसेंटेज है। सो नाउ इन सम स्टेट्स लाइक JNK, that is Jammu and Kashmir, ठीक है, in some states like Jammu and Kashmir, these losses are as high as 58% as in 2012, ठीक है, 58% था जम्मू एंड कश्मीर में, ज्यादा था, ठीक है। इन स्टेट लाइक उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, so these losses are higher up to 50%, and major contribution of the technical losses due to the geographical location. ठीक है, तो अभी यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया दिया है कि कौन से स्टेट में कितने TND लॉसेस हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है 58%, देन आ रहा है उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम एंड सिक्किम, वहां पे कितना है, 50% TND लॉसेस हो रहे हैं। Okay, now next कौन सा स्टेट है, बिहार। In state like a Bihar, commercial losses are higher, that is up to 48%. Then the developed state like a Gujarat, Maharashtra, Karnataka, these losses are about 25%. So according to the Planning Commission report, the target is to minimize these losses to 18% अप टू 2018। ये ऑलरेडी ये जो है पास्ट में हो गया है, ठीक है, पास्ट की जो वैल्यूज जो है ये यहाँ पे बताया है, ठीक है। सो बिहार में कितना है, जनरली ये जो सेक्टर्स, ये जो स्टेट्स दिए हैं, इनमें हर साल जो है ज्यादा TND लॉसेस होता है, सबसे ज्यादा होता है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे एक जनरलाइज रेशियो गिवन है, इट इज 50%। उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम में कितना होता है, इट इज हायर अप टू 50%। बिहार में कितना है, 48%। तो अदर जो डेवलप स्टेट है लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वहां पे ये जो लॉसेस जो है थोड़े कम है, इट इज अबाउट 25%। सो हाँ, जो कमीशन रिपोर्ट जो रहता है, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, द टारगेट इज टू मिनिमाइज दिस लॉसेस टू 18%, ठीक है। यानी एक जो कमिटी जो रहती है, तो ये सब पूरे जो लॉसेस जो पता चलते हैं हर एक स्टेट के, उससे ऑल ओवर इंडिया का TND लॉसेस कितना है वो परसेंटेज वहां पे कैलकुलेट होता है। तो ये कमीशन, ये जो कमिटी जो रहती है उसका यही काम रहता है कि हाउ टू मिनिमाइज दिस लॉसेस इन द स्टेट्स। तो यहाँ पे जरूरत क्या है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम जो है वहां पे ये जो लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं तो वो कैसे कम कर सकते हैं, ये पूरे सिनेरियो से पता चलता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है फॉर रिड्यूसिंग द TND लॉसेस, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पोर्शन था कि TND लॉसेस क्या होते हैं, क्यों डेवलप होते हैं, ठीक है, इसके रीजन क्या है, ड्यू टू द इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ अ पावर सिस्टम नेटवर्क। देन ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी जो मशीन यूज करते हैं फॉर जनरेशन पर्पज वहां पे, ठीक है, तो वो मशीन में फॉल्ट आता है, उसकी वजह से हो सकता है, या पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की वजह से TND लॉसेस जो है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में क्रिएट होते हैं। तो हम इसको कैसे एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बाय यूजिंग द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मशीन्स, ठीक है। और अभी नेक्स्ट हमने ये देखा था कि ऑल ओवर जो इंडिया का जो TND जो
टीएनडी परसेंटेज जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा सिनेरियो दिया है। इसके हेल्प से जो कमिटी जो है वो क्या करती है, वो हमारे जो जहाँ जहाँ जो स्टेट है वहां पे ज्यादा टीएनडी लॉसेस हो रहे हैं तो कैसे कम करना है उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर टीएनडी सिस्टम एंड टीएनडी लॉसेस। नाउ अभी ये जो ट्रांसमिशन ये जो लॉसेस जो होते हैं तो अभी ये कितने टाइप के रहते हैं। लॉसेस इन द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दो टाइप के मेन लॉसेस रहते हैं। एक है टेक्निकल लॉसेस, सेकेंड इज अ नॉन टेक्निकल लॉसेस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कमर्शियल लॉसेस। ठीक है, सो टेक्निकल लॉसेस are developed due to the energy dissipated in a conductors which is used for the transmission and distribution lines, and also the equipments which is used, that is transformation, transmission and sub transmission and distribution of a power। ठीक है, तो टेक्निकल लॉसेस क्यों डेवलप होते हैं, किस वजह से डेवलप होते हैं, एनर्जी डेसिपेटेड। ठीक है, जब एनर्जी डेसिपेट होती है कंडक्टर में विच इज यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए जो कंडक्टर जो यूज करते हैं, अगर वहां पे एनर्जी डेसिपेट हो रही है, वहां पे एनर्जी जो है वेस्ट हो रही है। ठीक है, सो तब टेक्निकल लॉसेस जो है वो क्रिएट होते हैं। और कैसे क्रिएट होते हैं, जो इक्विपमेंट यूज करेंगे हम ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, अगर वो इक्विपमेंट्स जो है अगर प्रॉपर रेटिंग के नहीं रहे, वहां पे वो इक्विपमेंट में कुछ लॉसेस आते हैं, उस वजह से भी यहाँ पे टेक्निकल लॉसेस क्रिएट होते हैं टीएनडी सिस्टम में। ठीक है, नाउ द टेक्निकल लॉसेस आर नेचुरल एंड आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। However, they can be reduced to an optimum level by using the high voltages, more conductor size, energy efficient equipment। ठीक है, तो हम उसको कैसे टेक्निकल लॉसेस को कैसे हम रिमूव करेंगे, प्रॉपर साइज का अगर हमने कंडक्टर यूज किया, देन एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज करने से हो सकता है, या हाई वोल्टेज अगर यूज किया, यानी रेटेड वोल्टेज अगर प्रॉपरली हमने प्रोवाइड किया, उस वजह से ये फिर ये टेक्निकल लॉसेस जो है वो कम हो सकते हैं टीएनडी लाइन में। ठीक है, ये एक है टेक्निकल लॉस। नेक्स्ट इज नॉन टेक्निकल लॉस, दैट इज कमर्शियल लॉसेस। The losses of a energy which does not take place in the transmission, sub-transmission or distribution lines and its equipment come under this category. As the losses of energy in this class is directly affect on the revenue or a commercial cost, they are called as a commercial losses। ठीक है, कमर्शियल लॉसेस यानी क्या होता है, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है रेवेन्यू या फिर उस कमर्शियल कॉस्ट को। ठीक है, अभी यहाँ पे जो लॉसेस जो हो रहे हैं, जब टेक्निकल लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, लॉसेस जो है ज्यादा होते हैं तो उससे हमें आउटपुट जो है प्रॉपरली नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिकल जो है वेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर हमने नहीं जो इक्विपमेंट जो है अगर हमने प्रॉपरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वेस्ट होती है। ठीक है, अगर ज्यादा अमाउंट ज्यादा रेटिंग का अगर एपरेटर अगर आपने यूज कर लिया है, उससे कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, देन एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही है, आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी ज्यादा आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आता है कमर्शियल लॉसेस के अंदर। ठीक है, जिस लॉस के वजह से आपका जो कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू या फिर कमर्शियल कॉस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ता है, वो आता है कमर्शियल लॉसेस के अंदर। यानी इनडायरेक्टली कमर्शियल लॉसेस इज डिपेंड ऑन द टेक्निकल लॉसेस। टेक्निकल लॉसेस इज रेफर्ड एज द प्राइमरी लॉस। ठीक है, देन सेकेंडरी लॉस इज कमर्शियल लॉस। ठीक है, कमर्शियल लॉस जो है टेक्निकल लॉस के ऊपर ही डिपेंड है। अगर यहाँ पे टेक्निकल लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वहां पर भी आपका एनर्जी बस ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी ज्यादा अमाउंट आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझना है। ठीक है, तो टेक्निकल लॉस इज द प्राइमरी, सेकेंडरी लॉस इज द कमर्शियल लॉस, कमर्शियल लॉस इज डिपेंड ऑन द टेक्निकल लॉस। ठीक है, कितना समझा है सभी को? यस, यहाँ तक समझा है सभी को?
Yes, ma'am. Okay. ना अब टेक्निकल लॉसेस जो क्रिएट होते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, अब उसके क्या टाइप्स है? टेक्निकल लॉसेस के डिफरेंट टाइप्स है ना। एक है कॉपर लॉस, अनबैलेंस लोडिंग की वजह से टेक्निकल लॉस क्रिएट हो सकता है। लॉन्ग लेंथ ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, कंडक्टर ऑफ अ इनएडिक्वेट साइज, देन वेरियस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर में भी लॉसेस हो सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है आपका, ठीक है, तो वहां पे क्या लॉसेस होते हैं? ये जो लॉसेस होते हैं वो अंडर है टेक्निकल लॉसेस के अंदर। लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड लोड सेंटर, low power factor, load factor, reactive power, improper joints and connection. So all these are come under the technical losses. ठीक है, ये वन बाय वन देखना है। कॉपर लॉसेस, ठीक है, कॉपर लॉस is a major aspect in which all the चालू real लेक्चर power of the चालू असून distribution मला system झोप is लागून lost. राहिली. As per PCU, that is the copper losses, is equals to the I square R. The change in the value of a current will contribute the more loss. यानी ये किसके ऊपर डिपेंड है? कॉपर लॉस, इट इज डिपेंड ऑन द करंट, ठीक है, जो सिस्टम का करंट है उसके ऊपर ये कॉपर लॉसेस डिपेंड है। अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, ज्यादा हो रही है रेटेड से, तो जो लॉसेस जो है सिस्टम के वो ज्यादा होंगे। लॉसेस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? स्किन इफेक्ट विल आल्सो कॉजेस द कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टली कॉपर लॉसेस के वजह से कैसे टेक्निकल क्या इफेक्ट हो रहा है सिस्टम के ऊपर, हर एक जो लॉसेस है उसको शॉर्टली यहाँ पे डिफाइन किया है। तो कॉपर लॉसेस जो किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज डिपेंड ऑन द करंट वैल्यू ऑफ द सिस्टम। इफ द वैल्यू ऑफ द करंट चेंज, द लॉसेस इन द सिस्टम इट इंक्रीजेस, यानी रेटेड से अगर ज्यादा हो गया तो लॉसेस जो है कॉपर लॉसेस क्रिएट होते हैं सिस्टम में। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड लोडिंग, ठीक है। If any phase are more heavily loaded as compared to the other ones, यानी थ्री फेज सिस्टम है, ठीक है, तीनों फेज में से किसी एक फेज में ज्यादा लोड आ गया, ठीक है। इफ एनी phases are more heavily loaded as compared to the other ones, then the losses will definitely be higher than it would have been if lines were loaded evenly, ठीक है। सो द बैलेंसिंग लाइन करंट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम may lead to considerable loss saving, यानी यहाँ पे अनबैलेंस लोडिंग में क्या बोला है कि सपोज थ्री फेज सिस्टम है, ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम में तो जो हमारा लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए तीनों फेज सिस्टम में। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक फेज पे ज्यादा लोड आ जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अनदर टू, ठीक है, उस वजह से क्या होता है वहां पे लॉसेस क्रिएट होते हैं। तो हम उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? बैलेंस लाइन करंट हम अगर रहा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे लॉसेस जो है वो कम होंगे, तो हमें लोड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों फेज सिस्टम में, ठीक है। लाइन जो करंट्स जो है उसको हमें बैलेंस करना है तीनों फेजेस पे, ठीक है। ये है अनबैलेंस लोडिंग। नेक्स्ट है लॉन्ग लेंथ ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ठीक है, ये इजी है। आपको अगर समझ गया कि कॉपर लॉसेस कैसे किसके ऊपर डिपेंड है, तो आप खुद लिख सकते हो बराबर। अनबैलेंस लोडिंग यानी क्या? तीनों फेजेस में से किसी एक फेज के ऊपर ज्यादा लोड आ जाए तो उसमें जैसे क्या होगा? अनबैलेंस होगा, लोडिंग इक्वल नहीं रहता है, तो क्या होता है? लॉसेस जो है ज्यादा क्रिएट होते हैं। यही आपको इसमें थ्योरी में आपको ये लिखना है। सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए कि टेक्निकल लॉसेस जो है वो कौन से हैं, ये आपको प्रॉपरली पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इज लॉन्ग लेंथ ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इस वजह से टेक्निकल लॉस क्रिएट हो सकता है ना। इन रूरल एरियाज लोड्स आर स्कैटर्ड, यानी इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड ओवर अ लार्ज एरियाज causing the extension of a distribution lines। रूरल एरियाज जो रहते हैं वहां पे जो लोड जो रहते हैं वो scattered and over a large area which causes the extension of a distribution lines. Hence, the primary and secondary distribution network spread over the long distances. Resistances varies directly with the length and resistivity and inversely with a cross-sectional area. So, for the same magnitude of a line current, longer line will have more losses than shorter.
ठीक है, यानी जो रूरल एरियाज जो है वहाँ का जो एरिया जो रहता है वहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो है उनका जो लेंथ जो रहता है, सिस्टम जो लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है इट इज स्प्रेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस इन रूरल एरियाज। ठीक है, सो वो जो मैग्नीट्यूड रहेगा करंट का, इट आल्सो लॉन्गर, इट इज आल्सो मोर बिकॉज द लाइन्स आर लॉन्गर। ठीक है, तो अभी वहां पे जो है ये जो लाइंस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में स्कैटर्ड है, उस वजह से क्या हो रहा है वहां पे कंडक्टर का साइज भी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, कंडक्टर ज्यादा लग रहे हैं तो जो लॉसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर ये जो है शॉर्टर रहा, ठीक है, रेंज से अगर थोड़ा रेंज तक रहा तो वहां पे लॉसेस नहीं होंगे। अगर रेंज से ज्यादा बड़ी लाइन है तो वहां पे कंडक्टर्स ऑब्वियसली कंडक्टर ज्यादा लगेंगे, इक्विपमेंट्स जो ज्यादा लगेंगे, ज्यादा इक्विपमेंट ज्यादा कंडक्टर की वजह से क्या होगा वहां पे लॉसेस जो है वो ज्यादा क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो ये अनदर एक है लॉस लॉन्ग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टर्स ऑफ अ इनएडिक्वेट साइज। ठीक है, कंडक्टर्स का प्रॉपर साइज सिलेक्ट करना है। Scattered loads of a distribution system are fed by the radial feeders, which is generally features inappropriate size of the conductor. अभी ये scattered load कहाँ पे होते हैं? रूरल एरिया में। ठीक है, तो scattered load for the distribution system, अभी हमें distribution system जो है, ठीक है, वहाँ पे हमें feeders लगाने पड़ते हैं for transferring the electricity to the houses। ठीक है, तो वहाँ पे जो feeders जो है radial feeder यूज करते हैं for scattered load। ठीक है, अब radial feeder जो है generally it having the inappropriate size of the conductor, so the conductor of a smaller size will cause more losses than the conductor of a larger size। ठीक है, and large size का conductor अगर रहता है तो वहाँ पे ज्यादा losses होता है as compared to the smaller size। ये यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट इज losses in a transformer। अभी various losses is occurred in a transformer such as the copper losses, core losses. It will contribute the more. Copper losses are due to the I square R losses are due to the winding resistances and current flowing through the winding। अभी जो है copper losses and जो रहते हैं are because it is depend on the I square R losses and it is due to the winding resistances and current flowing through the winding। So the core losses are due to the eddy current and hysteresis losses। तो यहाँ पे ये बताया कि जनरली कॉपर ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस यानी कोर लॉसेस जो होते हैं, ठीक है, तो किसके वजह से होते हैं? Copper losses, it is because of the winding resistances and current flowing through the winding, and the core losses are due to the eddy current and hysteresis losses। ठीक है, now long distance between transformer and load center, इसके वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। Generally the transformers are located far away from the consumer instead of any suitable center location। Though secondary voltage is maintained properly, the consumer which is far away receive a very low voltage at his end। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर और लोड सेंटर के बीच में अगर ज्यादा डिफरेंस रहता है, जो डिस्टेंस जो है ज्यादा रहता है, इस वजह से भी टेक्निकल लॉसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर डिस्टेंस में हमें उसको ट्रांसफार्मर को जो है प्लेस करना है। लो पावर फैक्टर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर फैक्टर मे बी ऑब्जर्व एज अ लो, कितना 0.65 to 0.75। If the power factor is low, current drawn is high for the given load and hence lower the power factor। Lower the power factor, higher the current and higher the losses associated with the square of the current। ठीक है, अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रहते हैं वहां में जो पावर फैक्टर जो है कभी कभी लो दिखता है 0.65 to 0.75। अगर पावर फैक्टर लो रहता है तो करंट जो है वो ज्यादा रहता है। करंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? लॉसेस जो है वो सिस्टम में ज्यादा क्रिएट होते हैं। यही यहाँ पे देन लोड फैक्टर, जैसे लो पावर फैक्टर है, लोड फैक्टर की वजह से कैसे लॉसेस क्रिएट होते हैं? पावर कंजम्पशन ऑफ अ कंज्यूमर वैरीज ओवर डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ अ डे एज वेल एज द सीजन। ठीक है, अभी लोड फैक्टर में क्या रहता है कि कंज्यूमर कितना पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, उसके ऊपर से लोड फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर का पावर कंजम्पशन जो रहता है वो हर टाइम सेम नहीं रहता है।
तीन टाइप के कंज्यूमर रहते हैं, एक रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल। तीनों कंज्यूमर का जो पावर कंजम्पशन जो रहता है वो डिफरेंट रहता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू उनका सीजन्स। ठीक है, तो अभी आपको इसके ऊपर आगे पढ़ना है टैरिफ में। ठीक है, टैरिफ में आपको ये सब पढ़ना है, कंज्यूमर्स के टाइप क्या है, फिर लोड फैक्टर क्या है, मैक्सिमम डिमांड क्या रहता है। ये आगे के लेसन में, फोर्थ लेसन में जो है आपको ये डिटेल में है। ठीक है, फिर वो जो कंज्यूमर्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पढ़ना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो इंडस्ट्री का रहता है, कमर्शियल का बिल जो रहता है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब आपके इसके ऊपर प्रैक्टिकल से आपको। ठीक है, तो जैसे पॉसिबल होगा हम वैसे लेते जाएंगे वो प्रैक्टिकल के साथ साथ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, पावर कंजम्पशन ऑफ अ कंज्यूमर वैरीज ओवर डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ अ डे एज वेल एज द सीजन्स। द पीक पावर कंजम्पशन differs varies with the category of a consumer। जैसे अभी मैंने बताया तीन कैटेगरी है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। तो वो जो है उनका पावर कंजम्पशन जो है वो भी डिफरेंट रहता है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। लोड फैक्टर इज मेजर ऑफ अ लोड वेरिएशन एंड इट इज रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। More the demand variation over the feeder, lower the load factor। ठीक है, नेक्स्ट इज reactive power is the part which is not utilized by the consumer. It is taken during the switching on and fed back to the power supply when switched is off. Reactive power is caused by energy storage components, example inductors and capacitor. Then improper joints and connection. Improper joints and connection ensures the loose connection. If a pressure between the connection is not properly maintained and not inspected time to time for the same, it leads to the sparking and heating in the contacts। ठीक है, जो हमारे कनेक्शंस जो है अगर वो प्रॉपरली नहीं रहते उसकी वजह से क्या हो सकता है, वहां पे जो है स्पार्किंग क्रिएट हो सकता है। ठीक है, लूज कनेक्शन रहा, इम्प्रॉपर जॉइंट्स रहा तो वहां पे स्पार्किंग क्रिएट हो सकता है। सो या फिर बैड वर्कमैनशिप मे बी द रीजन बिहाइंड, यहाँ पे रीजन चाहिए। ठीक है, रीजन बिहाइंड दिस विच is due to the less interest of the linemen in their work। या फिर अगर जो मैन पावर जो है, ठीक है, वो अनएजुकेटेड है, उनको पता नहीं कि कनेक्शंस कैसे करने हैं, उस वजह से भी क्या वो भी अफेक्ट, ये भी एक फैक्टर है कि जो हमारे जो जॉइंट्स एंड कनेक्शंस जो है, इम्प्रॉपर जॉइंट्स एंड कनेक्शन, उनको पता ही नहीं कि कनेक्शन कैसे करना है, तो प्रॉपरली नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनके वजह से ही यहाँ पे लूज कनेक्शन हो सकता है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकता है। नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, वहां पे स्पार्किंग क्रिएट होगा, स्पार्किंग की वजह से अगेन क्या होगा, वहां पे लॉसेस जो है वो ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, कभी कभी तो इक्विपमेंट भी जल जाएगा, फेलियर ऑफ द इक्विपमेंट हो सकता है। ठीक है, सो दिस ऑल आर द टेक्निकल लॉसेस। अभी ये टेक्निकल लॉसेस के कॉजेस क्या है, ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी पढ़ेंगे, जब आपका कल लेक्चर है तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी हमने क्या पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज टीएनडी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और उसके लॉसेस कैसे होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, क्या क्या उसका सिनेरियो जो है, उसके सिनेरियो के बारे में पढ़ना। और अभी पढ़ा हमने व्हाट इज टेक्निकल लॉसेस, नॉन टेक्निकल लॉसेस एंड टेक्निकल लॉसेस के टाइप्स कितने हैं, कॉपर लॉस, अनबैलेंस्ड लोडिंग, लॉन्ग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, कंडक्टर ऑफ इनएडिक्वेट साइज, वेरियस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, long distance between transformer and load center, low power factor, then load factor, reactive power and improper joints and connection। So these all are come under in technical losses। Next जो टॉपिक है आपको उसमें दिया है कि ये टेक्निकल लॉसेस के कॉजेस क्या है, किस वजह से ये टेक्निकल लॉसेस सिस्टम में क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक समझा है सभी को? हाँ मैम। ओके, चलो मुझे अटेंडेंस दे दो। अभ्युदय प्रेजेंट मैम। आदित्य प्रेजेंट मैम। आशीष प्रेजेंट मैम। आस्था प्रेजेंट मैम। नयन प्रेजेंट मैम। ओके, निहाल ओके, पवन प्रेजेंट मैम। पूर्णचंद्र प्रेजेंट मैम। ऋतुजा
प्रेझेंट मॅडम ऋतुजा, प्रेझेंट घेताय ना मॅडम. श्रुती, प्रेझेंट Present, ma'am. ओके. विराज, झालं मॅडम. मग प्रेझेंट घेतली. माझ्या नावावर लावलेलं नाव आहे प्रेझेंट. विराज वासनिक, ठीक है. तो अभी आपका कल जो लेक्चर है, कल है आपके स्टार्टिंग में अगेन 2 लेक्चर्स है आपके, और आफ्टरनून में एक रहेगा. ठीक है, आफ्टरनून का देखेंगे. और कल स्टार्टिंग के जो दो लेक्चर्स है, एक IIM का है और एक PCA का है. तो सभी को कल जो है ज्वाइन करना है. ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो है उनको भी बोलो थोड़ा कि ज्वाइन करने के लिए क्लासेस. ठीक है, चलो नाउ यू कैन लीव द क्लास. मॅम ऋतुजा इज प्रेझेंट. ओके, ऋतुजा इज प्रेजेंट. झालं यूज करा आता. ओके.